खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को संगम की रेती पर लगे माघ मेला पहुंचे। संगम में डुबकी भी लगाई। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खाक चौक स्थित श्री सतुआ बाबा आश्रम पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हर सनातनी हिंदू राष्ट्रभक्त बने। अगर सभी एकजुट होकर एक दिशा में काम करेंगे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री संतोष दास सतुआ बाबा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आश्वासन दिया कि साधु संत उनके इस अभियान के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश के साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिविरों में जाकर साधु संतों से मुलाकात की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सहित कई संतों से मुलाकात की। इसके बाद वह स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में भी पहुंचे। चौक स्थित सतुआ बाबा के आश्रम में काफी देर तक रहे और लोगों से मुलाकात की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इससे संगम की रेती पर काफी गहमागहमी का माहौल रहा। लोगों को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए सतुआ बाबा सहित कई संत पहुंचे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक के संग पहुंचने पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखा। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस की भी पसीने छूट गए। काफी धक्का मुक्की के बाद बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाहन में बैठाकर सतुआ बाबा के आश्रम ले जाया गया। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह घोर निंदनीय कृत्य है। इस पर हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश है जो तथाकथित लोगों के द्वारा की गई है। आपके वैचारिक भेद हैं तो ठीक है, अपनी बात बोल सकते हैं, पर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने कहा कि यह अधिकार नहीं है। हम वाणी से बोल सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। हमारा इतिहास है, आज तक हमने किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन अपने धर्म के पक्ष में बोला। रामचरितमानस के साथ जो किया गया वह निंदनीय है और इस देखने वाले भी निंदनीय हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की है कि उनको तो मजा चखाना पड़ेगा। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मेजा में दरबार प्रस्तावित हुआ। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और सुबह से ही लोग यहां पहुंचने लगे थे। लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना भी जताई गई थी। मेजा के कुंवरपट्टी में शीतला कृपा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए कौन कौन तैयार है? बनना चाहिए या नहीं? आप सहयोग करोगे कि नहीं? अगर हम सब साथ हो तो भारत हिंदू तो जाकर संगम में जरूर स्नान करिए, क्योंकि सामाजिक समरसता का संगम है। सब लोग स्नान करिए। सब पर गंगा मैया बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। जो जो अर्जी लेकर आए जाओ, पूर्ण हो जावे। सन्यासी बाबा कृपा करें। लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई की तुमने? मूर्ख तो नहीं हो? अंधविश्वास में तो नहीं पढ़ो? बोलो कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर। फाइनल? फाइनल गुरुजी। 1 नंबर तो नहीं? नहीं। 4 तो नहीं? नहीं। यार 4 मंगा ले। नहीं गुरुजी, 2 नंबर। ये कितना नंबर? 2 नंबर। नजदीक आओ। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी, मामा को भी आशीर्वाद होगा। भाइयों का आशीर्वाद। मामा जी को लाना है जी गुरुजी। एक प्रश्न और है तुम्हारा। एक बार पाठ करके एक कटोरी में गंगा जल रखकर रोगी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। 40 दिन के अंदर उस रोगी को आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद। किसी का काम सफल नहीं हो रहा हो, काम में रुकावट हो, आप लोग एक चौपाई नोट कर लीजिए। किष्किंधा कांड की, कवन सुकाज जो नहीं हो ही। 108 बार इसको बोलिए।
और आपको बागेश्वर धाम भी भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे, तो आपके घर पर ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। ये जो आर्मी वाले हैं, इनको एक